ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज फिर हम थीटा टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम है, जो ITI जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग का यहीं से आएगा। तो आप लोग कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सेम यहाँ से सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन आप लोग आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। आज बहुत खुशखबरी है कि आप लोग लेवल 1 जो क्वेश्चन था वो आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लेवल 2 की तरफ चलेंगे। आज हम लोग लेवल 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यह है लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स जो है रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। क्या बोल रहे हैं कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। क्या पूछ रहे हैं? कोण का नाम पूछ रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि रीमर होता कैसा है, उसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। आखिर भाई रीमर होता कैसा, तो जाहिर सी बात दिमाग में आएगा ही ना कि हाँ रीमर कैसा होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं उसके पार्ट्स के नाम। देखिए, इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। देखिए, यह है हैंड रीमर गाइड, यह है हैंड रीमर उल्टो। पहले तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पार्ट्स के नाम इसमें। देखिए, यहाँ से दिया गया है इसका सैंक, क्या है लेंथ, सैंक लेंथ, यहाँ गाइड, यहाँ स्क्वायर सैंक यहाँ पर दिया गया है। कहाँ, यानी कि इसके पार्ट्स का नाम है। यहाँ से यहाँ तक नेक है, यहाँ फ्लूट्स की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक फ्लूट्स की लेंथ। ये है ओवर ऑल लेंथ, यानी कि जो रीमर के पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई। यहाँ पे एक्सिस एक्स अक्ष से देख लिया। यहाँ पे है नेक, क्या है नेक है स्ट्रेटिंग टेम्पर, रीमर डायमीटर, स्ट्रेट फ्लूट्स देख लिए। यहाँ पे है चैम्फरिंग, क्या है चैम्फर लेंथ, यहाँ फ्लूट्स लेंथ, सैंक, हेलिक्स एंगल, स्ट्रेट सैंक, सैंक लेंथ, टेपर सैंक, यानी कि सभी मतलब पार्ट्स इसके नाम है। ये सब रीमर के पार्ट्स हैं। और यहाँ पे है बॉडी, यहाँ रीमर डायमीटर, ये सब पार्ट्स के नाम आप लोग देख लिए। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो पूछ रहा है कि ये वाला कोण का नाम क्या है, यहाँ से जो दिया गया है इस कोण का नाम क्या है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पहले चलते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पर दिखाया है ये वाला भाग, ये वाला कि हेलिक्स एंगल है, क्या है हेलिक्स एंगल है। ये क्या है हेलिक्स एंगल, जो कि दोनों तरफ से एरो दिया गया है। इसको देख लीजिए, दोनों तरफ से एरो दिया गया है। तो ये क्या है, ये हेलिक्स एंगल है। तो चलते हैं क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये ना पूछा है सेम, ये ना सेम पूछा है। इसका नाम क्या होगा, हेलिक्स एंगल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ड्रिल किए गए छेद जो है उसको फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो देख लेते हैं इस प्रक्रिया का नाम क्या है। ड्रिलिंग करने के बाद इस प्रक्रिया कौन से, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रीमिंग। लेकिन देख लेते हैं रीमिंग में कैसे किया जाता है। जो रीमिंग है यानी कि वाशर या नट की सही स्थिति में उसको करने के लिए, कि सटीक करने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए उसको फिनिश किया जाता है। माने जो वाशर या नट को सही स्थिति में लाने के लिए उसको हम फिनिश करते हैं, इसलिए उसको रीमिंग बुलाया जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यानी कि रीमिंग करने के लिए हम लोग प्रोसेस, यानी कि ड्रिलिंग करने के बाद जो प्रोसेस करते हैं उसको फिनिशिंग के लिए, वो क्या होगा, रीमिंग हो जाएगा। अब हम देखते हैं सॉफ्ट फेसिंग क्या है। सॉफ्ट फेसिंग कैसा होता है, सॉफ्ट फेसिंग क्या है, यानी कि नट या बोल्ट, क्या नट या बोल्ट को यानी कि एक दूसरे से बैठने के लिए सही जगह मिल सके, उसे हम लोग सॉफ्ट फेसिंग कहते हैं। आगे काउंटर बोरिंग क्या होता है कि होल को ही कुछ दूरी तक बढ़ा दिया जाता है, कुछ दूरी तक बढ़ा दिया, जैसे किसी भी पार्ट्स में बोतल के हेड को छिपाना होता है तो उसे
काउंटर बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें, और काउंटर सिंकिंग की थोड़ा सा देख लेते हैं। काउंटर सिंकिंग है यानी कि स्क्रू की हेड को छिपाने के लिए हम लोग काउंटर सिंकिंग का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये हुआ बात। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन एक साथ, यानी कि सब देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे ड्रिलिंग कैसे किया जाता है, बोरिंग, रीमिंग, टैपरिंग, सॉफ्ट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, तो सभी देख लिया आप यहाँ पे कैसे है। इसका जो भी मान लीजिए अगर यही सा फिगर दिया रहेगा तो आप लोग बोल देंगे कि सॉफ्ट फेसिंग इसमें से पहचान करें कौन से, तो क्या होंगे, ऐसा रहेगा तो पता चलेगा हाँ सॉफ्ट फेसिंग ये है। काउंटर सिंकिंग, तो काउंटर सिंकिंग हो जाएगा काउंटर बोरिंग, यहाँ पे टेम्परिंग, रिमिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग। तो समझ गए आप लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होते हैं। देखिए तो क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होते हैं, तो इसका असमान अंतराल होने का कारण क्या होगा। देखिए अगर हाथ से करेंगे तो अधिक धातु तो निकलेगा नहीं, दक्षता भी नहीं बढ़ेगा, टूल का जीवनी भी नहीं, तो इससे क्या होगा यानी कि दांतों के क्या होगा इसमें, यानी कि हैंड रीमर के जो दांतें होते हैं असमान अंतराल क्यों होते हैं, कि चैटरिंग कम करें, चैटरिंग कम करने के लिए, चैटरिंग कम करें। इसके सेंस से क्या होगा, चैटरिंग कम करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिमाग में आएगा कि ट्विस्ट ड्रिल होता कैसा है, ट्विस्ट ड्रिल भाई आखिर क्या है, उसके पार्ट्स कैसे होते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले ट्विस्ट ड्रिल। देखिए सबसे पार्ट्स देख लेते हैं। यह क्या है, ट्विस्ट ड्रिल है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, सैंक है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी, यह है टिप, यह है डायमीटर, देखिए ट्विस्ट ड्रिल का डायमीटर है, यह ड्रिल एक्सिस, यह हेलिक्स एंगल, फ्लूट्स क्या है, फ्लूट्स है। तो हम देख लेते हैं इसमें फ्लैंक, पॉइंट एंगल है, यहाँ पे कटिंग लिप, फेस, कटिंग लिप यहाँ भी है, मार्जिंग, देखिए मार्जिंग यहाँ से यहाँ तक मार्जिंग है, यहाँ पे क्या है ये चीजल एज, वेव, थिकनेस, फ्लूट्स, फ्लैंक, यहाँ से यहाँ तक क्या है चीजल एज, कटिंग एज। इसके पार्ट्स का नाम देख लिया आप लोग, और ट्विस्ट ड्रिल भी देख लिया, ट्विस्ट ड्रिल होता कैसे है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस का उद्देश्य क्या है। तो सबसे बड़ी बात भाई, क्लीयरेंस के उद्देश्य क्या होता है, तो क्लीयरेंस का उद्देश्य होता है कि ड्रिल के किनारे क्या होता है, ड्रिल के किनारे कि घर्षण को रोके, क्या होगा, ड्रिल के किनारे जो होता है, जो घर्षण होता है उसको रोकने के लिए ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंक का कोण क्या है। देखते हैं, थोड़ा इसको कॉपी पर नोट करते चलिएगा, सब लोग कॉपी पर नोट करते चलिए, सुनिए इसको ध्यान से। रिवेटिंग काउंटर सिंकिंग, जो काउंटर सिंक है इसको करने का कोण कितना होता है, तो 75 डिग्री। क्या होता है, रिवेटिंग के लिए 75 डिग्री होता है। आगे सेल्फ थ्रेड काटने के लिए, सेल्फ थ्रेड काटने वाले स्क्रू का कोण कितना होता है, तो 80 डिग्री। क्या होता है, 80 डिग्री। आगे देखते हैं काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए 90 डिग्री होता है। क्या होता है, काउंटर सिंक ड्रिल के लिए, सॉरी काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए कितना होता है, 90 डिग्री। आगे देखते हैं होल की चैम्फरिंग के लिए कितना होता है, तो 120 डिग्री। क्या होता है, 120 डिग्री। होल की चैम्फरिंग के लिए 120 डिग्री। फिर से सुन लीजिए इसको, रिवेटिंग काउंटर सिंकिंग के लिए 75 डिग्री एंगल होता है, और सेल्फ थ्रेड काटने वाले स्क्रू का 80 डिग्री, और काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू के लिए 90 डिग्री, और होल की चैम्फरिंग के लिए 120 डिग्री। तो हम लोग से पूछा क्या है, तो पूछा है कि रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण का कोण क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री। क्या होगा, 75 डिग्री। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपना दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि लेवल 1 खत्म हो गया, लेवल 1 में करीब नहीं भी है तो मतलब 500 प्लस क्वेश्चन है उसमें।
तो आप लोग देखना ना बोलो उसको भी प्ले लिस्ट में जा करके। आज के लिए थैंक यू।